बीते 75 साल में पहली बार भारत को एलएफए यानी लंदन फेस्टिवल ऑफ आर्किटेक्चर में बुलाया गया और वहां जाने वाले शख्स थे आप सर। कैसा लगा पहली बार जाके वहां? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये एक इतना प्राउड मोमेंट फ़ील हुआ, मोमेंट ऑफ इलेशन फ़ील हुआ। और मैं ये एज़ एन इंडिविजुअल नहीं कह रहा, जितनी मेरी पैशन है इस फ़ील्ड के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, जो मैं हर साँस मेरा आर्किटेक्चर के लिए है, तो मुझे ऐसा देख के बहुत खुशी मिलती है कि हमारे देश को और हमारे देश के आर्किटेक्चर को इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे रिकॉग्नाइज़ किया गया। वो मेरे द्वारा हुआ है, वो तो एक छोटी सी बात है, बट इंडियन आर्किटेक्चर, कंटेम्प्ररी मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर को पूरी दुनिया देखना चाह रही है इतने गर्व से, इतने गौर से। ये चीज़ से मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। ये भारत के लिए भी गौरव की बात है कि इतने बड़े मंच पर कह सकते हैं भारत को बुलाया गया। लेकिन भारत के आर्किटेक्ट को, भारत की कला को क्यों नहीं बुलाया जा रहा था इतने सालों से? क्यों वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था जो भारत डिजर्व करता है? देखिए, जहाँ तक भारत की कला और आर्किटेक्चर की बात करें, तो प्राचीन समय से अगर देखें तो हमारे आर्किटेक्चर का तो कोई दुनिया में मुकाबला है ही नहीं। और ये पूरी दुनिया इस बारे में जानती है और मानती है इस बात को। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जब इंडिपेंडेंस लेने के बाद, और अभी हमने 75 ईयर्स सेलिब्रेट किए, कितना गर्व का मोमेंट वो भी हम हर एक भारतीय के लिए है। लेकिन अगर हम आर्किटेक्चर पे गौर करें पिछले 75 साल में, तो उसमें हमारे देश से इतनी कोई ग्लोबल कंट्रीब्यूशन हो नहीं पाई। और उसकी वजह भी शायद ये रही है कि पहले 2 ढाई दशक जब इंडिपेंडेंस के बाद, तो हमारे देश में कोई आर्किटेक्चर या कला पे इतनी नहीं कोई गंभीरता से देख रहा था। हाँ, वो तो हम एज ए नेशन हम सिर्फ ये देख रहे थे कि रोज़गार कहाँ से आएगा, फाइटिंग फ्लड्स, फैमिन्स, ड्राउट, पॉवर्टी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, और राइटली सो। बट 1970s से मुझे लगता है पिछले 5 दशक में कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर के स्टार्ट हुआ, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, IITs, IIMs, JNU, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आई, पब्लिक सेक्टर में टाउनशिप्स आई, क्रिप्को, इफ्को, ऐसे नेशनलाइज टाउनशिप्स आनी शुरू हुई और बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। लेकिन 90s के आते ही आर्किटेक्चर भारत का एक अलग डायरेक्शन में चल पड़ा। और वो क्या डायरेक्शन था? हम वेस्ट के पीछे चले गए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन हुई 91 में, ग्लोबल कंपनीज आने लग गई देश में। और वो तो आती ही चाहती थी कि भाई जैसा हमारा हेडक्वार्टर बना हुआ है अमेरिका में या इंग्लैंड में या टोक्यो में, वैसी बिल्डिंग बना दो यहाँ। और आर्किटेक्ट्स पे वो हावी हो गए इस तरीके से। भारतीय आर्किटेक्चर ने, भारतीय आर्किटेक्ट्स को उस टाइम पे जो एक अपनी आइडेंटिटी को देना चाहिए था सिग्निफिकेंट, शायद वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह गया। सो हमारा आर्किटेक्चर बन गया ये स्टील और ग्लास की बिल्डिंग्स। ये क्या इनका महत्व है हमारे जैसे क्लाइमेट में? लेकिन हमने वो पैटर्न शुरू कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि जहाँ से हमें सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज को अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो हमारा आर्किटेक्चर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये चीज़ में जो फ़र्क आया है, अब मुझे लगता है कि इंडियन आर्किटेक्चर को भी लोग सीरियसली देख रहे हैं। आपको याद है इंडियन पवेलियन इन्होंने ही बनाया था, क्योंकि उसको जो है बहुत तारीफें मिली इंटरनेशनली भी। कैसा लगा? और क्योंकि वो बहुत खास था, हमने भी देखा, हमने तस्वीरें देखी, बहुत अद्भुत था वो। थैंक यू, थैंक यू। मेरे को ये है कि हमारे जो इंडियन आर्किटेक्चर की जो कला की हम बात कर रहे हैं, और इतनी यहाँ पे इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी जितनी हमारे देश में आज की सोसाइटी में भी है, उसका कोई मुकाबला मुझे भी नहीं लगता। बस हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। मैं इसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से या सरकमस्टांसिस के साथ भी हमें मौका दिया गया कि हम सिलेक्ट हुए ये इंटरनेशनल लेवल पे कि वर्ल्ड एक्सपो दुबई में इंडिया पेविलियन का डिज़ाइन हम करें। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऐसे ग्लोबल स्टेज पे, जहाँ पे बाय द वे वर्ल्ड के टॉप आर्किटेक्ट्स अपने अपने देशों के पेविलियन डिज़ाइन कर रहे हैं, मैं कैसे एक मॉडर्न इंडिया को दिखा सकूं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का भी यही एक मैसेज है कि इंडिया ऑन द मूव दिखाइए। ये नहीं कि बस हम पुराने इंडिया को ही सेलिब्रेट करते रहे, वो तो करना ही है, लेकिन आज की जो इंडिया है उसकी जो पहचान दुनिया में होनी चाहिए, उसको मैं कैसे आर्किटेक्चरली रिप्रेजेंट करूं। क्या मैं वही डोम्स, छतरीज और ये चीज़ें, मैं गुजरात का आर्किटेक्चर या मैं गुवाहाटी का आर्किटेक्चर या मैं कोची का आर्किटेक्चर से ही इंडिया दिखाया जा सकता है, या एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंडिया दिखाया जाए? तो वर्ल्ड एक्सपो की जो थीम थी, वो थीम 3 चीज़ों की थी: सस्टेनेबिलिटी,
मोबिलिटी और अपॉर्चुनिटी। तो हमने बिल्डिंग के अंदर तो दिखाई कैसे हमारे देश में अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है हमारा देश, तो हमने वो सारा अंदर क्यूरेशन वैसा किया। सस्टेनेबिलिटी हमने बिल्डिंग में दिखाई कि हमारी बिल्डिंग बड़ी रिस्पॉन्सिबल आर्किटेक्चर है। हम कोई दुबई में जो बाकी शीशे की जिम्नास्टिक्स वाली टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग है, हम वैसी बिल्डिंग में नहीं बिलीव करते, तो हमने सस्टेनेबिलिटी को देखा। अब तीसरा एंगल था मोबिलिटी, और मेरे को ऐसा लगता है और कहा गया है कि भारत एक ऐसा पेविलियन था, पूरे 190 देशों के पेविलियंस जो वहाँ पे एक्सपो में थे, जिसमें हमने मोबिलिटी थीम को भी पकड़ लिया और हमने ऐसी बिल्डिंग बनाई जिसका फसाड, जिसका फेस मूव करता जा रहा है कॉन्स्टेंटली, सारा टाइम मूव करता है। तो ये चीज़ लोगों को बड़ी अमेजिंग लगी कि देखो इंडिया कितना टेक्नोलॉजिकली फॉरवर्ड हो गया है कि उनकी तो बिल्डिंग्स भी मूव करती है, और दिस वाज द होल आइडिया। उसकी बहुत तारीफ हुई, क्योंकि हम लोग जब भारत में बैठकर रिपोर्ट करते थे तो हम लोग जब पवेलियन की पहली तस्वीर आई तो हमने देखा ट्विटर पर बाढ़ आ गई थी उसकी तस्वीरों की, तो वो लोगों ने बहुत सराहा उसको। वापस लौटते हैं, भारत की जो संस्कृति है, हम कहते हैं कि जब दुनिया में कहीं की संस्कृति मशहूर नहीं थी, भारत की संस्कृति तब से मशहूर है और तब से लोग उसका उदाहरण भी देते हैं। लेकिन बीते वक्त के साथ किसी ने भारत की संस्कृति को ना आगे ले जाने की कोशिश की और ना ही इसे आगे ले जाया गया। अगर आप किसी आम बच्चे से पूछें तो शायद उसको भी नहीं पता होगा कि अजंता इलोरा की जो केव्स हैं वो क्यों मशहूर हैं। तो इसके पीछे तो बहुत सारी वजह हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या करने की ज़रूरत है जिससे भारत की जो संस्कृति है, कला है, उसे वर्ल्ड लेवल पर लेके आ जा सके? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने फादर से, मिस्टर सीपी कुकरेजा से, जो एक इंडिया के बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और उनकी जो सोच आर्किटेक्चर के बारे में थी, एक तो वो हर चीज़, हर बिल्डिंग को ये मानते थे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही बनाना है, और दूसरी बात वो ये सोचते थे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आर्ट आर्किटेक्चर के बिना नहीं जी सकता और आर्किटेक्चर आर्ट के बिना नहीं जी सकता। ये दो चीज़ों का मेरे पे भी बहुत प्रभाव हुआ है। मैं मानूंगा कि मेरी ये खुशनसीबी है कि हमारे देश को आज इतनी ग्लोबल अटेंशन वैसे ही मिल रही है क्योंकि देश इतनी प्रगति पे की ओर है, दौड़ा जा रहा है, तो सारी दुनिया की नज़र हमारे देश पे आ रही है। ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाती है कि मैं इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की पहचान दुनिया भर में जितनी आगे बढ़ा सकूं, वो मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है। यस, कई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जैसे वर्ल्ड एक्सपो दुबई का हो गया, या हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली ले जाने की। लेकिन आई फील दैट नाउ द टाइम इज़ राइट। मैं ही नहीं, और बहुत क्रिएटिव आर्किटेक्ट्स हैं इस देश में। तो जब ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट हमारे लिए आ गया है, तो अब हमारी तो ये और जिम्मेवारी हो जाती है कि हम इंडियन आर्ट, क्राफ्ट और इंडिया का जो वर्नैक्युलर आर्किटेक्चर है, जैसे आपने अजंता एलोरा की बात की, ऐसी कोई जगह नहीं है दुनिया में अजंता एलोरा जैसी, लेकिन क्यों नहीं एक एक आदमी के ज़बान पे उसकी पहचान, क्यों नहीं एक एक आर्किटेक्ट जो दुनिया का है वो इसके बारे में जानता। तो ये अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर के द्वारा भी और इनिशिएटिव्स के द्वारा हम अपने आर्किटेक्चर को, इंडियन आर्किटेक्चर को एक नई पहचान दें 21वीं सदी में। क्योंकि हमने बातचीत शुरू की थी कि हम आज़ादी के 75 साल के बाद वहाँ पहुँचे जहाँ अब तक नहीं पहुँचे थे। तो आपको क्या लगता है कि जो पर्सपेक्टिव था दुनिया को, भारत को लेकर, वो बदला है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ हर दिन बदल रहा है। हर दिन बदल रहा है इसलिए क्योंकि भारत प्रगति की ओर है, और हमारे यहाँ पे जिस तरीके की एक इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंटल एंड सिटीजन लेवल पे भी बातचीत हो रही है। एवरीबडी इज़ टुडे प्राउड टू बी एन इंडियन, और इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट नहीं है। अभी हमने जो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, हर घर तिरंगा, कितना प्राउड एक एक निवासी था अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने हाथ में तिरंगा फैलाते हुए। सो मेरे को लगता है कि ये चीज़ अब हम में फॉर्चुनेटली आ गई है। वी आर नॉट शाई एनी मोर, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। तो इस तरीके की चीज़ में आई फील हमारे को सिर्फ अपनी ये नहीं दिखाने की कि हमारी आईटी वर्कफोर्स कितनी है या हमारी जीडीपी कितनी बढ़ रही है, वो तो हैं ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। मेरे हिसाब से, मेरी फील्ड को अगर मैं मान के चलूँ, तो अब हमें प्राउडली ये दिखाना है कि हमारा कल्चर अनमैच्ड है दुनिया में, और हम उस कल्चर को सामने दिखाएं। देखिए, आज मतलब सुबह से जब मैं बात करूं तो मैं कई जगहों पे गया, तो मेडिकल फील्ड्स में था मैं। तो मेडिकल फील्ड में जो मशीनें बनाई जा रही हैं, या फिर आपके क्षेत्र की बात की जाए, तो भारत अब हर क्षेत्र में बहुत उम्दा कर रहा है। जिन डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि
ये मशीनें हम आज से पहले खरीदते थे, आज हम दूसरे देशों को बेचते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके भी क्षेत्र में हो रहा है भारत का, क्योंकि अब ज़रूरी है कि दुनिया समझे कि भारत में जो चीज़ें हैं उसको भले ही बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सबसे बेहतरीन है और इनसे बेहतर कुछ है भी नहीं। और एक आखिरी सवाल आपसे कि आने वाले वक्त में जो आप बता रहे थे कि आप टेल्स ऑफ टू सिटीज़ लेकर आ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है? भारत के शहरों को कहाँ लेके जाने वाले हैं आप? ये एक बहुत ही एक्साइटिंग इनिशिएटिव है जिसको तो मैं बहुत ही मतलब इतना एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ कि उसके बारे में मैं सारी दुनिया को और आपके ऑफ कोर्स व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि एक नया प्रोग्राम हम ला रहे हैं जिसका नाम है टेल ऑफ टू सिटीज़। उसमें मैं एज एन अर्बन प्लानर, एज एन आर्किटेक्ट 8 विदेशी शहरों के की तुलना कर रहा हूँ 8 अपने देश के भारतीय शहरों के साथ। तो उसके लिए मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ बैठ के उनके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोलंबिया के राष्ट्रपति से मिला तो उनसे मैंने वहाँ की कैपिटल सिटी बगोटा की बात की और यहाँ मैंने उसकी तुलना करी है अहमदाबाद के साथ कि कैसे ये सिटीज़ रिवाइव हुई हैं, कैसे एक सिटीज़न मूवमेंट के द्वारा वो जो कोलंबिया जैसी देश जिसको सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए जाना जाता था, आज वो बेहतरीन शहर बन गया है बगोटा। और सिमिलरली अहमदाबाद में कैसे बदलाव आया है। सेम वे मैंने मेलबर्न और कोलकाता का उदाहरण किया, मुंबई और मेक्सिको सिटी का किया। ये सब करने का मेरा यही आइडिया है कि मैं दिखाना चाहता हूँ रशिया यूक्रेन जैसी वॉर्स और ऐसी वॉर्स और टेंशन्स तो चलती रहेंगी दुनिया में, बट आज 21वीं सदी में हम एक दूसरे से सीखते क्यों नहीं? जब हम कहते हैं वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉल विलेज, तो देन व्हाई आर वी फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर? सो इस प्रोग्राम के द्वारा मेरा एक ऐसा भी मैसेज है कि वी शुड बी एबल टू हैव अ बेटर कल्चरल एक्सचेंज। एंड हाउ कैन वी हैव दैट? ओनली व्हेन वी कैन अप्रिशिएट ईच अदर्स सिटीज़, ईच अदर्स कल्चर। तो ये आइडिया है इस प्रोग्राम का जो मैं अभी कंसेप्चुलाइज करके और कंसेप्चुलाइज के बाद ये कुछ जिनके बारे में मैंने डिग्निटरीज के बारे में बात की उनके साथ मेरा ऑलरेडी ये इंटरेक्शन हो भी गया है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को खूब गौरवान्वित करते रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।